Now we will see trigonometric ratios of 45 degree. Suppose if I take a right angle triangle, this is 90 degree, say this is 45 degree, then automatically the third angle should be equal to 45. It becomes a right angled isosceles triangle. If one angle is 90 and another angle is 45, then the next has to be 45 only. It becomes a right angled isosceles triangle. Now suppose if you are standing here and you want to find out the trigonometric ratios of 45 degree. Let me apply Pythagoras theorem here. AC square is equal to AB square plus BC square. Now you see here AB is x plus x square. So AC square is equal to 1x square plus 1x square is 2x square, and AC is equal to square root of 2x square, and that is equal to how much? Root 2x. That means the hypotenuse is equal to root 2x. Now suppose if you want trigonometric ratios of sine 45, remember one thing, the side opposite to right angle is hypotenuse always. This you should keep it in mind. Side opposite to theta is called as opposite side, and side along with theta is called as adjacent side. This should be always in the back of your mind. Now suppose if you want the value of sine 45, remember here sine 45 you want it. So sine 45 means what? So cot over. So means what? Opposite side divided by hypotenuse. Opposite side divided by hypotenuse. And children, here opposite side is x or AB and hypotenuse is root 2x. So x cancels with x. So the value of sine 45 is 1 by root 2. Remember, once you get sine 45, you should immediately write cosec 45. Cosec 45 is the reciprocal of sine. That means what? Root 2 by 1, that is root 2. Immediately you should write. Sine मिलने के बाद तुरंत cosec आपको लिखना है. उसके बाद हम क्या करेंगे? cos 45 ढूंढेंगे. cos 45 का मतलब होता है का यानी क्या? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एडजेसेंट साइड ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, यानी x डिवाइडेड बाय रूट 2x होगा. तो x कैंसल्स विथ x, तो ये क्या आएगा? cos 45 की वैल्यू आएगी 1 बाय रूट 2. अगर cos 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 है तो इमीडिएटली आपको sec 45 की वैल्यू लिख देनी चाहिए. दैट इज इक्वल टू रूट 2 बाय 1, दैट इज रूट 2. नेक्स्ट आता है tan 45. तो tan 45 आप क्या करोगे बच्चों? टोआ यानी अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड इज x डिवाइडेड बाय x एंड x डिवाइडेड बाय x इज हाउ मच? 1. और जैसे tan 45 की वैल्यू मिलेगी cot 45 लिख दीजिए. रेसिप्रोकल ऑफ tan, दैट इज 1 बाय 1 इज 1. यानी sin 45 अगर 1 बाय रूट 2 है तो cosec 45 रूट 2 है. cos 45 अगर 1 बाय रूट 2 है तो sec 45 उसका रेसिप्रोकल रूट 2 है. tan 45 अगर 1 है तो cot 45 1 है. अब 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करेंगे. चलो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABC, जिसका हर एक साइड है 2a. इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ले रहे हैं ABC, जिसके अंदर हर एक साइड 2a और 2a है. एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया. तो बच्चों एक देखिए आप थोड़ा कि इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला साइड इसके बराबर है. AB इक्वल टू AC, ये गिवन है. क्यों गिवन है? बिकॉज इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. AB इक्वल टू AC है, इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों. और देखिए AD जो है ये परपेंडिकुलर है. AD इक्वल टू AD होगा क्योंकि कॉमन साइड है. ये क्या है? कॉमन साइड है.
और दूसरा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि वो अल्टीट्यूड होने की वजह से 90 डिग्री हो रहा है। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। बाय कंस्ट्रक्शन भी आप बोल सकते हो, यानी ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। कौन सा रूल यूज़ किया हमने, आर एच एस। कौन सा रूल यूज़ किया हमने, आर एच एस। तो अगर वो रूल यूज़ करते हैं तो आप देखिए कि ये जो टोटल लेंथ 2a है वो यहाँ पर दो बराबर भागों में बट जाएगा, और ये जो एंगल है वो 30 और 30 डिग्री में बट जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना होगा 30 डिग्री, और बी डी इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाउ मच 2a बाई 2, और 2a बाई 2 होता है a, राइट। और यहाँ पर पाइथागोरस ए डी की लंबाई अगर आपको चाहिए तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, आप एक काम करो, ए डी बी के अंदर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर चला गया तो ए डी स्क्वायर होगा, यानी 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू √3a स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू √3a। ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं की यहाँ पर। ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया। कैसे बताया, दिस इज कॉमन साइड, ये दोनों इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये दोनों 2a का a हो जाएगा, ये 60 का 30 हो जाएगा। तो ये AD हो गया √3a। AD की वैल्यू कितनी हो गई, √3a। अब हम एक एक करके एंगल्स ढूंढेंगे इसके। चलो बच्चों, हम साइन थीटा की बात करेंगे, साइन 30 डिग्री की बात करेंगे। जैसे मैं 30 डिग्री कहूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से देख रहा हूँ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। और आप देखिए कि यहाँ पर अपोजिट साइड है यहाँ पर a और हाइपोटेनस है 2a, यानी a बाय 2a, और a बाय 2a होता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। जैसे ही साइन 30 मिल जाता है मैं कोसेक 30 लिख देता हूँ। कोसेक 30 इज 2/1, 2/1 यानी 2। साइन 30 मिलते ही कोसेक लिख देना है। नेक्स्ट आएगा कॉस 30। कॉस 30 की अगर बात करेंगे बच्चों तो कॉस 30 यानी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड यानी ये वाला, और √3a, और हाइपोटेनस यानी 2a, यानी कॉस 30 की वैल्यू अगर मैं लिख दूँ, कॉस यानी का यानी क्या, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, और एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस यानी कितना है वहाँ पर √3a बाय 2a, a कैंसिल होगा, √3/2। और जैसे ही मुझे cos 30 की वैल्यू मिलती है मैं यहाँ पर sec 30 की वैल्यू लिख देता हूँ, 2/√3, उसका रेसिप्रोकल। नेक्स्ट tan 30 की वैल्यू लेंगे। tan 30 यानी अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी क्या, tan 30 यानी टोआ। tan 30 इज इक्वल टू BD अपॉन
बी डी अपॉन ए बी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं टोआ यानी अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट कितना दिया आपको ए और एडजेसेंट कितना दिया आपको √3a, सो ए कैंसिल 1/√3। तो tan 30 अगर 1/√3 है बच्चों, तो cot 30 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी √3/1 का रेसिप्रोकल कितना होता है √3। तो ये सारे हो गए sin 30, cos 30 और tan 30। सर अब अगर sin 60 अगर लेना है तो क्या करें, याद रखिए आप sin 60 यानी आपका पोजीशन चेंज। नाउ यू आर हियर, आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से अपोजिट साइड है AD, हाइपोटेनस है यही और एडजेसेंट साइड है ये, यानी sin 60 अगर आपको चाहिए तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस फिक्स है हमारा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, और ये अपोजिट है यहाँ पर √3, हाइपोटेनस है 2a, यानी √3a बाय 2a, a कैंसिल √3/2। कोसेक 60 तुरंत लिख देना है 2/√3। उसके बाद sin 60 के बाद आएगा cos 60। cos 60 यानी का यानी व्हाट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। बच्चों एडजेसेंट यानी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ BD और हाइपोटेनस है यहाँ पर, यानी का यानी a अपॉन हाइपोटेनस है 2a, a कैंसिल 1/2। और जैसे cos 60 मिल जाता है sec 60 लिख दीजिए आप 2/1। tan नेक्स्ट क्या आता है tan 60। tan 60 यानी क्या होगा, टोआ अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी क्या tan 60 यानी √3a टोआ, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, यानी क्या √3a बाय a कैंसिल √3। cot 60 अगर आपको चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/√3, इसका रेसिप्रोकल। तो ये है आपका सारा वैल्यूज़, sin 45, cos 45, tan 45, sin 30, cos 30, tan 30, sin 60, cos 60 and tan 60।